अय प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपने अपने को थोड़ा बदल लेंगे और गुरु महाराज के वचन वाणियों को अगर एक एक गांव गोद दे करके जन जन तक पहुंचाने का काम कर देंगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा था परिवर्तन गांव से होगा, शहरों से नहीं। परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं। परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, मालों से नहीं, क्योंकि धर्म तो गांव में बसता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जो अपने गुरु महाराज के वचन है वही वचन पूज्य महाराज जी हम जीवों के परमार्थ को बनाने के लिए महाराज जी ने कहा। और महाराज जी सत्संग में साफ शब्दों में 26 जनवरी को कहे थे, जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन चल रहा था, लेकिन महाभारत हो गया, जस पांडवों को मिल गया। महाराज जी 26 जनवरी को कहे कि अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के आप खड़े हो जाएंगे और आप प्रचार प्रसार कर देंगे, गुरु महाराज की वचन वाणियां आप घर घर पहुंचा देंगे, आपको जस मिल जाएगा। काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पूज्य महाराज जी ने कहा है जब आपका इरादा बुलंदी का होगा आपको दया बुलंदी पर दी जाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपने अपने इरादे को मजबूत बनाइए कि हमको धर्म का काम करना है, हमको अपने गुरु महाराज का काम करना है, ताकि हमारी जीवात्मा का भी काम इसी जन्म में बन जाए। अगर हम आप इन वचनों को पकड़ लेंगे तब तो हम आप प्रेमी भाई बहन कुछ न कुछ लाभ पा जाएंगे। अपने गोरखपुर जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपने गुरु की बात याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे पहले जो भी महात्मा आए 4 जन्म में भक्ति पूरी कराए। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कीना, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। 4 जन्म लगता था जीव को निर्धर पहुंचाने में, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे अगर तुम मेरी बात मानोगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं एक ही जन्म में पूरी करा दूंगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु की बात माने तो 4 जन्म की भक्ति एक जन्म में पूरी हो सकती है। लेकिन अब हम आप अगर अपने गुरु के वचनों को मान लेंगे तब तो लाभ पा जाएंगे। अपने गोरखपुर जिले के कितने ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं जो आप लोग ये चाह रहे हैं कि इसी जन्म में हमारी ये जीवात्मा भव सागर से पार निकल जाए। अपने देश जो जाना चाहते हैं, जन्म मरण से बचना चाहते हैं, इसी जन्म में पार होना चाहते हैं, तो कितने लोगों की इच्छा है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। इसी जन्म में पार जाने की इच्छा तो प्रेमी भाई बहन लगभग सबकी है, तो सब लोग तो चाह ही रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, विचार आपको करना है, क्योंकि आप परा विद्या के विद्यार्थी हैं। आपको अपने गुरु की बात माननी है, आपको अपने गुरु का वचन पकड़ना है, ताकि हम लोगों का काम बन जाए। पूज्य महाराज जी ने जो गांव गोद लेने का अभियान अब की बार हम प्रेमियों के लिए चला दिया, अगर हम आप इसमें थोड़ा सा ढीला ढाली करेंगे, निश्चित है कि हम आप पीछे होंगे। क्योंकि महाराज जी ने एक वचन सत्संग मंच से कह रखा है कि जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेकर के अगर आप रोज उस गांव में, अब आप जान लीजिए कि गांव मेरा हो गया, अब आप 1 घंटे का समय रोज दे दीजिए, आधा घंटा इस घर में और आधा घंटा उस घर में, यानी आपको रोज समय देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप रोज समय नहीं दे पाते हैं तो आपने जिस गांव को गोद ले लिया, आप हफ्ते में 1 दिन समय निकाल लीजिए, भाई हम अपने गांव में जरूर चलेंगे। वहां प्रेमी भाई बहन जब एक बार आप पुस्तक बांट आए, दोबारा फिर चले जाएंगे, और आप जब जाएंगे तो आप उनसे गांव के लोगों से पूछेंगे कि भाई साहब हम आपको पुस्तक देने आए थे तो आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। माताएं बहनें, आप भी 2-4 लोगों की टोली बनाकर जब गांव गोद ले लेंगे, ये कह करके कि आज हम अपने गांव में चलेंगे, एक परिवार में आप चले जाइएगा, 2-4-10 माताएं बहनें आ जाएंगे। अब आप उनसे पूछिएगा कि आप हमारे गुरु महाराज की बात, जो पुस्तक मैंने दिया था, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आप पुस्तक दे आएंगे, वो पुस्तक चुपचाप अलमारी में पड़ी होगी, वो पढ़ ही नहीं पाए। जब आप दोबारा जाएंगे उनके ऊपर फिर असर पड़ेगा कि भाई ये फिर आ गए, अच्छा चलो बार बार कह रहे तो पढ़ ही लेते हैं। अब आप कहिएगा कि उसको पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए किसी घर में आप गए और आपने कहा कि अच्छा आपने पुस्तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अगर वो कह देंगे कि हाँ हमने तो पढ़ लिया, लेकिन प्रेमी भाई बहन अब पढ़ने के बाद अब वो उनका विचार वही रुक जाएगा, क्योंकि आज इस भारत भूमि पर
जितने भी लोग अपने गुरु महाराज के पास नहीं गए, गुरु महाराज के अंदर की बात को नहीं जान पाए, लेकिन एक बात लोग जान गए, वो बात तो पूरा प्रचार प्रसार हो गया। लोग ये बात जान चुके हैं कि बाबा जी लोगों को शाकाहारी बनाना चाहते हैं। ये बातें सारी जनता जान रही है कि बाबा जी लोगों को शाकाहारी बनाना चाह रहे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर आपने गांव गोद दिया और दोबारा आप गांव में नहीं गए, एक बार आपने पुस्तक बांट दिया, अब वो गांव का कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ लिया, अब वो शाकाहारी का संदेश पढ़ लिया, अब वो सोचेगा हम तो शाकाहारी हैं। अभी हम लोग पिछले जिले में जब गाड़ी गांव में से जा रहे थे, 3-4 नौजवान बच्चे खड़े थे। एक बच्चा कहने लगा कि अरे जय गुरुदेव को माने ना माने, शाकाहारी रहना है। जब बाबा जी चाह रहे कि शाकाहारी, तो हम शाकाहारी हैं। फिर बाबा जी के पास जाए चाहे ना जाए। अब देखिए बच्चों का विचार, ऐसे बहुत से लोगों का विचार होगा, और विचारों का परिवर्तन हम प्रेमियों को ही तो करना है। अरे हम आप परिवर्तन के सिपाही बनाए गए। पूज्य महाराज जी ने कहा आप गुरु के दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में जल जाएगा तो गुरु के वचनों का प्रकाश फैल जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहन, अगर आपने गांव गोद ले लिया, आप गांव में चले गए, एक बहन जी हमसे कहने लगी कि भैया हमने तो गांव गोद ले लिया, पुस्तक मैंने बांट दिया, लेकिन अब बताइए कि मुझे तो कुछ समझाना बताना आता ही नहीं, तो मैं वो गांव में जाके मैं क्या करूंगा। ऐ प्रेमी भाई बहन, आपके सामने समस्याएं तमाम सी खड़ी होती जाएंगे, लेकिन अब आप ये विचार कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी बताने नहीं आता तो ये आप ये ध्यान रखिए, स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे मैं अगर चाहूं तो गधे से भी, गधे का मैं कान है दूं, वो भी सतलोक की खबर सुनाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई बोलने वाला ही बोलेगा। अरे गुरु जिसको चाहे, स्वामी जी ने कहा तुम खड़े हो जाओ, मैं पलक लगा दूंगा और तुम मेरा संदेश बता दोगे। तो आप अपना इरादा मजबूत बनाइए और आपके लिए तो सुविधा साधन भी हो गया। मान लीजिए आपने गांव गोद ले लिया, कोई बात आप नहीं बता पाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सब के सब लोग दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका जो अपने मथुरा आश्रम से प्रकाशित की गई, आप लोग सदस्य बन जाइए। हर सत्संगी सदस्य बन जाए, एक पत्रिका हर महीने आपके घर आएगी और साल भर की कीमत 300 रुपया आपका लगेगा। आपने रसीद कटा लिया, पत्रिका आपके घर हर महीने आ रही। अब आप जिस गांव को गोद लिए हैं, आप उसी पत्रिका को लेकर के आप चले जाइएगा उस गांव में, क्योंकि उस पत्रिका में अपने गुरु महाराज की वचन बाणियां होंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरी आवाज के साथ में मेरी पत्रिका बनेगी। दूरदर्शी आवाज, ये गुरु महाराज की आवाज है। स्वामी जी महाराज ने कहा मेरी आवाज के साथ मेरी पत्रिका बनेगी। जहां तक हवा जाएगी वहां तक ये पत्रिका फैल जाएगी। जिन प्रांतों में ये पत्रिका नहीं जा पाएगी, वहां मैं जाकर के पहुंचा दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो ये दूरदर्शी आवाज पत्रिका, इसमें गुरु महाराज की वचन बाणियां, समय का संदेश आपको बराबर मिलता रहेगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे कि एक गांव में एक पत्रिका मंगा लेंगे। अरे आप घर घर मंगाइए, क्योंकि यही पत्रिका आगे चल करके आपके लिए बीजक का रूप लेंगे, गीता रामायण का रूप ले लेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब दूरदर्शी आवाज पत्रिका आप मंगाते रहेंगे, गांव में आप चले गए, अगर मान लीजिए कोई आदमी कह दिया भैया हम तो शाकाहारी हैं, तो फिर आपकी जुबान चुप हो जाएगी। अब आप सोचेंगे भाई इनको हम क्या बतावें, क्योंकि अभी ज्यादातर सत्संगी प्रेमी यही बात सोच रहे कि हमारे गुरु महाराज चाह रहे कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी का अभियान पहले आपको चलाना है। शाकाहारी जब लोग बन जाएंगे, भोजन उनका सात्विक हो जाएगा, विचार उनके सात्विक हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे महात्मा के सत्संग में अगर जीव आएंगे, बुराइयां भी धीरे धीरे हटने लगेंगी। एक बार में कोई बुराई नहीं खत्म होती, धीरे धीरे काम होता है। महात्माओं का काम धीरे धीरे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर गांव में कोई कह दे भैया हम तो शाकाहारी हैं, हमको क्या जरूरत, तब आप उनसे कहिएगा, माताएं बहनें भी आप गांव में जा करके कहिएगा ठीक है बहन जी आप शाकाहारी हैं, तो अच्छा बताइए आप भजन करती हैं कि नहीं करती हैं। क्योंकि सब लोग ये बात जान रहे, जब हम लोग माँ के गर्भ में थे उस समय उल्टे लटकाए गए थे। उस समय हम लोगों ने प्रभु से वादा किया कि प्रभु आप मुझे बाहर कर दीजिए, जब हम बाहर जाएंगे दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, दिन रात हम भजन करेंगे।
तो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने माँ के गर्भ में वादा किया है भजन करने का। तो आप उनसे पूछिएगा कि अच्छा भाई साहब आप भजन करते हैं कि नहीं करते। गांव घर के लोग कहेंगे भाई हम तो भजन करते हैं। पूछिएगा अच्छा कैसे करते हैं, तब वो जैसे करते हैं बताएंगे। जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम लोग भजन कैसे करते थे। अरे मंदिर में चले जाते थे, ढोल हारमोनियम ले लेते थे, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा लिए, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब हम आप आरती कर लिए, ओम जय जगदीश हरे, कुछ घंटा बजा दिए, शंख बजा दिए, कुछ मृदंग बजा दिए, अब कुछ गीत गा लिए, उसी को तो हम लोग भजन मानते थे। तब आप कहिएगा कि देखिए भाई साहब, देखिए बहन जी, जब हम लोग अपने गुरु महाराज के पास नहीं गए थे तो हम लोग भी भजन करते थे। लेकिन हमारे गुरु महाराज बताते हैं ये जो बाहर मंदिर बनाई गई, जो बाहर में बाजा हम लोग बजा रहे, ये नकल है, ये भजन नहीं है, ये भजन की नकल है। असल इस मनुष्य मंदिर में होता है। आप कहिएगा कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं ये भगवान का बनाया असली मंदिर है, यही खुदा की जिस्मानी मस्जिद है, यही कुदरती काबा है। जो बाहर मंदिर बनाई गई ये नकली है। महात्माओं ने लिखा भी है, नकली मंदिर मस्जिदों में चार सद अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सदा माने आवाज। अब आप कहिएगा कि महात्माओं ने ये लिखा है कि धूर धाम अनामी धाम से ऊपर के लोगों से वो ईश्वर वाणी, देव वाणी, ब्रह्म वाणी, यानी वो आवाज हर इंसान के पास तक आती है। ये बाहर के कान को बंद करने के बाद भी अंदर के कान से वो आवाज सुनाई देती है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं उसी नाम आवाज को सुनने का नाम वही सच्चा भजन है। और उसी आवाज को सुन करके ये जीवात्मा अपने देश जाएगी। ये अपना देश नहीं है, ये काल और माया का देश है। अब कोई कहेगा कि अरे भाई हम तो भजन ऐसे करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पढ़ा लिखा आदमी होगा, सवाल जवाब कर देगा कि अरे भाई आप बता रहे कि ऊपर में आवाज होती है, बाजा बजता है, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया। तब आप बताइएगा। इसीलिए आपको कहा जा रहा कि दूरदर्शी आवाज पत्रिका मंगाया करिए, बातें आपको मिलती जाएंगी। भजन के विषय में कबीर साहब लिख के गए, गगन में घुघरू बाज मोरी गोइया। गगन में घुघरू जैसी आवाज होती है। 37 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सबकी आवाज हो रही और वो आवाज घुघरू जैसी हो जाती है। कई आवाजें बजती है, भूत पिशाच की भी आवाज होती है। अगर आपको गुरु नहीं मिलेंगे, बगैर गुरु के अगर आप रोज अभ्यास करें आवाज सुनने का ऊंचा ध्यान दे करके, तो भी आपको आवाज मिलेगी। लेकिन किसी भूत पिशाच की आवाज मिल गई तो वो आपको ले जाकर के फिर गिरा देगा। इसीलिए मानव जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है। जब गुरु आपको मिल जाएंगे तो किस आवाज को पकड़ करके ऊपर जाना है, वो आवाज का भेद महात्मा बताते हैं। वही महात्मा शब्द भेदी होते हैं, वही महात्मा पूरे होते हैं। और वही महात्मा जब आपको मिल जाएंगे, आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, महात्मा अंतर में आपसे मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, यही पूरे महात्मा होते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आप गांव के लोगों को बताइएगा कि भाई आप अगर मथुरा चलेंगे तो आपको ये रास्ता मिल जाएगा। अब कबीर साहब लिख के जा रहे, गगन में घुघरू जैसी जो आवाज होती है, अब वो आवाज बजती है कब कब, दिन में बाजे वरात में बाजे, शब्द उठे झनकैया गगन में, घुघरू बाज मोरी गोइया। कबीर साहब लिख रहे इंसान, वो आवाज दिन और रात बजती। उसी आवाज को महात्माओं ने अपनी भाषा में अखंड कीर्तन कहा था। लेकिन हम लोग नकल में फंस गए। अब कोई भाई 24 घंटा मंदिर में कीर्तन कराता है। लोग क्या कहते हैं, भैया हमारे यहाँ अखंड कीर्तन होगा, आप भी आइएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद आपका कीर्तन बंद हो गया, यानी खंड हो गया। अखंड का मतलब जो कभी बंद न हो, वो वाणी महात्मा लिख रहे कि वो आवाज इस मनुष्य मंदिर में सुनाई देती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
अब हम आप नकल में फंस गए। असली मंदिर तो यही था, लेकिन हम आप बाहर में बना लिए, और बाहर में जो अंदर में बाजे बज रहे वो बाहर में बजाने लगे। फिर अगर गांव घर में माताएं बहनें, जब आप गांव गोद ले लीजिएगा, हर घरों में आपको जाना है, भले आपको 4 महीना लग जाए, लेकिन एक एक घर में, एक दिन में 2 ही घर हो, 4 घर हो, आपको हर घर में जाकर के आधा घंटा समय तो देना ही देना है। अब आप एक एक बातें बताते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें आप बताएंगे, लोगों के अंदर धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन होगा, क्योंकि समय आया है। पूज्य महाराज जी ने कहा, इस बोध रूपी संगत को गुरु महाराज ने समुद्र का रूप दे दिया। अब समुद्र रूपी संगत महासमुद्र का रूप लेने जा रही है। ये समय आ गया। प्रेमी भाई बहनों, तो जब महात्मा मिल गए, समय से काम होगा, क्योंकि समय का इंतजार भगवान राम ने किया, समय का इंतजार भगवान कृष्ण ने किया। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे समय का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी जो बात कह रहे, आप इसको अक्षरशः अगर मानेंगे, दया के पात्र हम आप बन जाएंगे।